मीरा कहती है, मेरे प्यारे दोस्तों, कि मैं अपने पूर्व जन्म में ललिता गोपी थी। मैं कृष्ण के साथ नाची थी, कृष्ण के साथ खेली थी मैं। और उसका प्रेम देख के आपको नहीं लगता कि ये कोई नया प्रेम नहीं है, बहुत पुराना प्रेम है ये। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा आज मैं आपको मीरा जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। किस प्रकार अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में पागल भई मीरा एक दिन जाके अपने उन्हीं गिरधर गोपाल के भीतर समा गई। ऐसे मीरा की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मीरा छोटी थी, ज़्यादा 5-6 साल की मीरा रही होगी। उसी समय मीरा के घर एक महात्मा पधारे। वो महात्मा आए, उन्होंने क्या किया, अपनी पोटली से एक लड्डू गोपाल गिरधर की मूर्ति निकाली और बस उनका पूजन अर्चन वंदन करने लगे। लेकिन जैसे ही उस मूर्ति पे नज़र मीरा की पड़ी, मीरा एकदम अवाक रह गई। मीरा खड़ी होके उस मूर्ति को देखने लगी। जीवित होने लगा मीरा के भीतर वो सब पुरानी यादें, पुनर्भव जिसे बोलते हैं, होने लगा मीरा को। मीरा लौट गई हजारों साल पहले, जब मीरा कृष्ण के साथ खेलती थी, मीरा कृष्ण के साथ नाचती थी। और एकदम वही छवि, ऐसा लग रहा था कि उस मूर्ति में कुछ जीवित है, कुछ जी रहा है, कुछ उसमें से बोल रहा है। मीरा को वही एहसास होने लगा जो कई हजार साल पहले जब मीरा कृष्ण के साथ रहती थी। वही छवि, वही टेढ़ी चितवन, वही एक पैर पे पैर रख के बैठना, वही तिरछी नज़रें, वही बांसुरी का बजाना, वही नीली सांवली सूरत। एकदम मीरा एकदम लौट गई अपने पुराने जीवन में। और उसने देखा कि ये तो वही कृष्ण है और रोने लगी। वो बाबा के हाथ पैर जोड़ने लगी कि बाबा, ये मूर्ति आप हमें दे दो कैसे भी करके। बाबा बोले कि नहीं बेटी, इसकी मैं बहुत दिनों से पूजा पाठ किया करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं दे सकती। मीरा एक रजवाड़े ख़ानदान की थी, उसके एक आज्ञा पे सारा कुछ उसके पास आ जाता था। लेकिन वो मूर्ति ना पाने से मीरा और रोने लगी। उसने अपने माँ बाप से जाके बताया कि हमें वो मूर्ति चाहिए जो उस महात्मा के पास है, हमको वही मूर्ति चाहिए, मुझे वही चाहिए। जब वो बार बार कहने लगी तो उनके माता पिता भी गए वहाँ पे। जाके उन्होंने महात्मा से याचना करी कि कृपा करके आप ये मूर्ति हमारी बेटी को दे दें। पर उस महात्मा ने एक बार मना कर दिया कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे भगवान हैं, हम इनका पूजा पाठ करते हैं, फिर अगर हम इन्हें दे देंगे तो हम किसकी वंदना करेंगे, इसलिए मैं ये मूर्ति तो नहीं दे सकता। वो महात्मा लेके तो चलता भया दूसरे गांव की तरफ चल दिया। अब मीरा दीवानी हो गई, पागल सी हो गई, ना कुछ खाए, ना किसी से बोले, ना कुछ पिए, अब बस बैठ के रोती रहे। बस एक ही रट लगा रखी है, मुझे वो मूर्ति चाहिए, मुझे वही मूर्ति चाहिए, बाकी और मैं अब कुछ भी नहीं लूँगी। घर वाले सोचे कि बताओ अब क्या करें, बालक है ये, थोड़ी देर रोएगा फिर भूल जाएगा, खेलने में लग जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि मीरा की तो ये कई जन्मों का संबंध है कृष्ण से। मीरा भला ऐसे कैसे भूल सकती है। मीरा के तो वो दिमाग में छा गई। मीरा लौट गई हजारों साल पहले, जब वो कृष्ण के साथ खेलती थी, कृष्ण के साथ नाचती थी। क्योंकि मीरा ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में ललिता गोपी थी। बेशक इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता, किसी वेद पुराण शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन मीरा ने कहा है तो निश्चित ही ये बात सत्य है। क्योंकि मीरा का प्रेम कोई नया नहीं लगता। मीरा को देख के, मीरा का प्रेम देख के लगता है कि ये कई हजार साल पुराना प्रेम है मीरा का। क्योंकि मीरा एक राजरानी थी राजस्थान की। उस समय राजस्थान में कोई घूंघट भी बाहर नहीं निकाल सकता था। और मीरा अपने श्याम के प्रेम में दीवानी बन के नाचा करती थी, डोला करती थी गलियों में। ये कोई नया प्रेम तो नहीं था, ये कोई बहुत पुराना प्रेम था मीरा का ये। मीरा जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक गांव में बारात आई, तो
तो उसने देखा कि वहाँ एक दूल्हा है, उसका एक दुल्हन के साथ विवाह हो रहा है, बाद में दुल्हन उसके साथ चली जाती है। ये सब देख के मीरा आई। मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, फिर मेरा वर कौन सा है? मैंने देखा सबका विवाह हो रहा, सबके पति हैं, मेरा पति कौन है? माँ ने तो अपनी भोली भाषा में कह दिया, कौन है तेरा पति? और कौन हो सकता है? अरे यही है, ये गिरधर गोपाल ही तुम्हारा पति है। और कौन है तुम्हारा पति? जिसे तुम पूरा दिन साथ लिए लिए डोलती हो, यही तुम्हारा पति है। अब माँ ने तो अपनी भोली भाषा में कह दिया, पर मीरा ने तो इस बात को हकीकत ही मान लिया। आपने देखा होगा कि बच्चों के मन में जो बात बैठा दो वो बहुत दूरगामी होती है, क्योंकि वो बहुत गहरे में बैठ जाती है। मीरा के भी बहुत गहरे मन में बैठ गई ये बात कि गिरधर गोपाल ही उसके पति हैं। अब तो मीरा उन्हीं से बातें करने लगी। पहले मीरा अकेले बोलती थी गिरधर गोपाल की मूर्ति से, लेकिन कहते हैं कि जिसमें मन प्रीति बैठ जाती है वो भी बातें करने लगता है। मनोवैज्ञानिकों से पूछोगे तो वो बात ज़रूर आपको बताएंगे कि आप किसी को सम्मोहित करके आप उसके अगर हाथ में एक ठंडा कंकड़ रख के उसे कह दो कि ये गर्म है, इससे तुम्हारा हाथ जल रहा, तो उसका हाथ जल जाता है। सम्मोहन विधि मन की भावना होती है। ये मीरा के भी मन में गिरधर गोपाल के प्रति इतनी गहरी भावना बैठ गई कि उसने तो मान ही लिया कि ये हमारे पति हैं। अब तो वो उन्हीं के साथ बातें करती थी। पहले अकेले बातें करती थी, अब गिरधर गोपाल खुद उसके साथ बातें करने लगे। पहले वो अकेले घूमा करती थी गलियों में, अब गिरधर गोपाल भी उसी के साथ डोलने लगे। दोनों बातें करते गलियों में डोला करते थे। अब कुछ लोग अच्छा भी कहते थे, कुछ कहते थे मीरा बावरी हो गई है, अकेले ही बातें करती डोला करती है। मीरा जब थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 17-18 साल की, तो उसका विवाह हो गया। एक राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया मीरा का। मीरा प्रेम पूर्वक रहती थी, फिर भी अपने गिरधर गोपाल का साथ नहीं छोड़ा। मीरा अपने साथ ही लेके गई राणा के घर। उसके बाद वहीं अपना गिरधर गोपाल के साथ रहती थी। एक दिन युद्ध हुआ, उसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। उसमें मीरा के पति मारे गए। अब मीरा अकेली हो गई। फिर मीरा का जो पति में प्रेम बंध गया था, वो सब प्रेम वहाँ से उठ के पति में से वो भी प्रेम अपने गिरधर गोपाल की में ही जाके समा गया। उसके बाद वो अपने ससुर के साथ रहती, ससुर की सेवा करती थी, उन्हीं के देख रेख में रहती मीरा। उसके बाद उनके ससुर का भी देहांत हो गया, वो ससुर भी चल बसे। अब जो ससुर में प्रेम उसका बंध गया था, वो भी वहाँ से प्रेम उठ के गिरधर गोपाल में जा समाया। सास भी चल बसी और भैया उसके माता पिता के घर आ गई मीरा। अब उनके माता पिता का भी देहांत हो गया। 5 मौतें देखते ही देखते मीरा के जीवन में यही करीब 10 साल के अंदर ही अंदर 5 लोगों की मौतें देख ली मीरा ने। और जो भी मीरा के जीवन में खास था वो सब मीरा ने जाते हुए अपनी आँखों से देखा। लोग कहते हैं लिखने वाले कि ये सब दुर्भाग्य से हुआ, लेकिन जो प्रेम तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाए वो दुर्भाग्य नहीं हो सकता, वो तो सौभाग्य ही कहा जाएगा। कि सभी जगहों में जो मीरा का प्रेम गिरधर गोपाल से बंट गया था, माँ की तरफ बंट गया था, पति में बंट गया था, सास ससुर में बंट गया था, वही जब ये लोग समाप्त हो गए, परलोक को चले गए, तो इनका सबका प्रेम सिमट के मीरा का सारा प्रेम आके अपने गिरधर गोपाल में आके बंध गया। अब तो मीरा को रहस्य भी पता चल गया ये मृत्यु का, कि ये संसार तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो जो आना है उसको मरना ही है सभी में। क्योंकि किसी से प्रेम बांधने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रेम करना ही है तो उस परमात्मा से प्रेम करो जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सदैव हमेशा से है, हमेशा रहेगा। यहाँ मरने वाले लोगों से प्रेम क्या करना।
और मीरा की दशा कौन समझ सकता है। आपने देखा होगा कि यहाँ जब हाड़ मांस के पुतले से बने हुए शरीर से प्रेम होता है तो उसकी क्या दशा हो जाती है। भूख प्यास मिट जाती है, नींद हराम हो जाती है, सोना जागना उठना बैठना मुहाल हो जाता है। इस दुनिया से प्रेम होने पे ये हाल हो जाता है। तो मीरा को तो दुनिया बनाने वाले से प्रेम हुआ था, उसका क्या हाल हुआ होगा ये तो वाणी से कहना मुश्किल है कि मीरा ने कितना प्रेम किया होगा, मीरा का क्या हाल रहा होगा। क्योंकि जब दुनिया से प्रेम होता है तो ये हाल हो जाता है। और फिर मीरा को तो दुनिया बनाने वाले से प्रेम हुआ था, उसका हाल, मीरा का हाल बयां करना इस शब्दों से बहुत मुश्किल है। लेकिन मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर मीरा राजमहलों से बाहर निकलने लगी। पहले साधु संत महात्माओं के सत्संग में नाचा करती थी, भजन कीर्तनों में नाचा करती थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद मीरा और दूर मंदिरों में जाने लगी, नाचने लगी। जहाँ भी प्रभु की मंदिर होती वहाँ अपना संकीर्तन नाचती गाती मस्त रहती। मीरा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि उसकी भीतर की जो सुगंध थी, जो प्रभु नाम का कमल खिला था, उसकी जो महक थी वो चारों दिशाओं में गूंजने लगी। उससे मिलने के लिए दूर दूर से सिद्ध संत महात्मा योगी जन मिलने को आने लगे। और ऐसे संत गुरु मिले उसे रविदास जैसे, जिन्होंने परम ज्ञान दिया, उपदेश दिया और मीरा के भीतर ही उस परमात्मा को दिखा दिया। मीरा गहन समाधि में डूबने लगी और गहरी प्रीति मीरा के भीतर उत्पन्न होने लगी। अब तो भैया मीरा ने श्याम से मिलने की प्रीति लेके वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंच के मीरा ने जैसे ही गिरधर गोपाल के मंदिर में मीरा नाचती गाती जिन गलियों से जाती थी, वहाँ ऐसा हुजूम उमड़ पड़ता, ऐसी भीड़ उमड़ पड़ती, मीरा के सभी पीछे हो लेते। सभी का पैर रुकता नहीं था, किसी की आत्मा उसको रोक नहीं पाती थी। जो भी मीरा को देखता था मीरा के पीछे ही नाचते नाचते हो लेता था, गाने लगता था, भूल ही जाता था वो अपने को मीरा के रंग में। क्योंकि ऐसी खुशबू, ऐसी मदिरा बहती मीरा से कि जो भी उसके संपर्क में आता वही नाचने लगता, गाने लगता। मीरा वृंदावन के एक मंदिर में प्रवेश कर गई, जिनमें औरतों का जाना वर्जित था, लेकिन वो पहरेदार भी अमूक बने देखते रह गए। वो भी नाचने लगे होंगे मीरा के राग में, और मीरा भीतर प्रवेश कर गई। पुजारी तो देख के डर गया, अरे बोला तुम स्त्री यहाँ कहाँ आ गई, स्त्रियों का आना वर्जित है यहाँ पे। लेकिन मीरा ने ऐसे शब्द पूछे कि क्या तुम भी पुरुष हो? पुरुष तो एकमात्र वो कृष्ण है, दूसरा उसके सिवा तो कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। पर मैंने तो सुना था कि एक पुरुष मात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बाकी तो सभी उनकी प्रेयसियां हैं, सभी उनकी गोपिकाएं हैं। ये जो समस्त जगत आपको दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा की प्रेयसियां हैं, परमात्मा की गोपियां हैं। तो क्या तुम भी पुरुष हो? तो क्या तुम उनके प्रतिद्वंदी हो? ये शब्द तो कभी ज़िंदगी में उस पुजारी ने सुने नहीं थे। वो तो मीरा के पैरों में गिर पड़ा और निकल भागा मंदिर से, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में स्त्री देखे नहीं थे। भाग गया होगा पुजारी। मीरा मदमस्त मधुशाला थी जो छलकती हुई चली गई। जहाँ भी गई लोग उसके गीत गाने लगे मीरा के, क्योंकि मीरा जैसा अलमस्त आशिक परमात्मा का आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। ऐसे नाचती हुई प्रभु के गुण गाती हुई जाती थी। उसमें कोई कविता की सजावट नहीं थी, कोई शब्दों की बनावट नहीं थी। जैसा उसके भीतर भाव उठता मीरा वैसी ही गाती चली जाती। कहते हैं कि मीरा वहाँ से फिर इस कारण वहाँ के जो मीरा वृंदावन ज़्यादा दिन रही नहीं। मीरा वहाँ से चली गई द्वारिका में, वहीं रणछोड़ दास के मंदिर में प्रेम से हरि का भजन करने लगी। वहीं सत्संग कीर्तन उसका चलने लगा। अब तो मीरा ने वहीं अपना डेरा जमा दिया द्वारिकाधीश में ही।
मीरा वहीं प्रेम से संकीर्तन करती प्रभु का, वहीं रहती थी। और कुछ समय के बाद राजस्थान की हवा बदली तो मीरा के राज्य में दूसरे उदय सिंह का राज्य हुआ। उनके देवर थे मीरा के, तो वो कई बार मीरा के देवर के जो पुत्र थे उदय सिंह, उनको कई बार बुलावा भेजा मीरा के पास कि जाके मीरा को बुला ले आओ। मेरे घर परिवार का कोई व्यक्ति बाहर रहे, मंदिरों में भटके, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जाके उन्हें मना के लाओ। अगर ना माने तो धरना दे देना, उपवास कर लेना, भूखे मर जाना, पर लौट के मत आना, मीरा को लेके ही आना। इस बार तो मीरा को लेके ही आना। कई बार बुलावा भेजा। एक बार वहाँ से सभी लोग आए राजस्थान से मीरा को बुलाने। मीरा ने कहा कि अब तो चलना ही पड़ेगा लगता है। मीरा बोली ठीक है, रुक जाओ, मैं आखिरी बार अपने गिरधर से पूछ लेती हूँ कि गिरधर या तो तू मेरे साथ चल या तो मुझे तू अपने में समा ले। फिर गिरधर भी क्या करते, उन्हें समा ही लेना पड़ा। जो मीरा अपने कृष्ण को इतने वर्षों से समाये घूम रही है, क्या उसे एक दिन के लिए गिरधर अपने भीतर न समा पाएंगे? गिरधर ने भी समा लिया मीरा को। समा ही लेना था गिरधर को। क्या करते गिरधर? कब तक नहीं समाते गिरधर? हाँ, एक न एक दिन तो गिरधर को समा ही लेना था। जो मीरा गिरधर को इतने वर्षों से अपने भीतर समाये घूम रही थी, अपने भीतर छुपाए घूम रही थी, कितनी बलाएं झेली उसने, कितने आफत, कितनी मुसीबतें झेली। राणा ने जहर भेजे, जहर को अमृत समझ के पी लिया। बोले ये भी तो श्याम वर्ण का मेरा कृष्ण ही आया है। अमृत हो गया वो, मनोभाव की दशा, वो जहर भी अमृत हो गया। राणा ने सांप की पिटारी भेजी, उसे भी मीरा ने गले लगा लिया। बहुत सारी मुसीबतें झेली कि ये एक राजकुमारी होके, राजरानी होके, यहाँ राजस्थान में साधारण महिला भी नहीं निकलती घूंघट निकाल के, वहाँ ये गलियों में नाचती डोलती घूम रही है। इसलिए राणा उसके देवर का नाम, राणा का संबोधन जहाँ जहाँ आता है उसके देवर का संबंध राणा से बताया गया है, क्योंकि मीरा के पति तो बहुत छोटी अवस्था में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी मीरा की भक्ति चारों तरफ फैलती गई। मीरा गिरधर की गोपाल की मूर्ति में जाके समा गई। फिर मीरा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।